सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से ब्रह्मा कुमारीज का बड़ा संदेश। न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर इस बार अर्थ डे के अवसर पर एक अनूठे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का साक्षी बना, जब OMMM द्वारा आयोजित लव योर मदर कार्यक्रम ने वैश्विक चेतना को नई दिशा दी। व्यस्त और व्यावसायिक हलचल के बीच यह आयोजन एक शांत, प्रेरणादायक और आत्मचिंतन से भरपूर अनुभव के रूप में उभरा, जहां प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेवारी का संदेश गूंज उठा। कार्यक्रम में मार्गदर्शन हेतु ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें वॉशिंगटन DC में मेडिटेशन म्यूजियम्स की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना दीदी ने गहन और शांति से परिपूर्ण राजयोग ध्यान का अभ्यास करवाया। उनके सशक्त मार्गदर्शन ने पूरे वातावरण को आत्मिक ऊर्जा से भर दिया और उपस्थित जनसमूह को भीतर की शांति से जोड़ते हुए यह अनुभव कराया कि बाहरी परिवर्तन का मार्ग भीतर से होकर ही गुजरता है। कार्यक्रम में संगीत, ध्यान और कथावाचन का सुंदर संगम देखने को मिला। इस अवसर पर साध्वी भगवती सरस्वती जी, युवा पर्यावरण कार्यकर्ता जो राजपक्ष, गायिका एवं साउंड प्रैक्टिशनर रिचल सिंह ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम के दौरान युवा वक्ताओं, संवादों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने संस्कृति, चेतना और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को उजागर किया। कार्यक्रम का समापन एक विशेष सैक्रेड सर्कल के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने एक साझा संकल्प के रूप में पृथ्वी के प्रति प्रेम और संरक्षण की भावना को जागृत किया। To what extent are your thoughts in your mind contributing to our environment? What are you thinking right now? How are you feeling as a person? Is there peace, love, purity, wisdom, generosity inside of your mind? And when you're in that mental state of living, you are helping Mother Earth. And so as we gather here together, personally, intimately, and globally, I'd like to invite everyone who's willing to take a moment to reflect and to experience the sound of Om. And it's in this peace. It is in the stillness. That you will help the earth last longer. Put a smile in your heart and a big smile on your face. पुनर्निर्मित दादी गुलजार मेडिटेशन हॉल का हुआ भव्य उद्घाटन। नई दिल्ली के करोल बाग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पांडव भवन में पुनर्निर्मित स्थल के उद्घाटन अवसर पर समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी की पावन उपस्थिति ने वातावरण को आलोकित कर दिया। सजे धजे परिसर में फूलों और प्रकाश की छटा मानो एक दिव्य उत्सव का आभास करा रही थी। कार्यक्रम में अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, बीके प्रकाश, बीके रवि, बीके जगमोहन सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात नवनिर्मित दादी गुलजार मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं केक कटिंग के साथ संपन्न हुआ। अपने अमृत वचनों में बीके मुन्नी दीदी ने पांडव भवन की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित किया। इस अवसर पर ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने सभी का ज्ञान श्रृंगार किया और शुभकामनाएं दी। पांडव भवन की निदेशिका बीके पुष्पा दीदी ने मंच पर पधारे सभी वरिष्ठ अतिथियों का भावपूर्ण अभिवादन किया। लगभग 400 भाई बहनों की उपस्थिति में यह आयोजन एक आध्यात्मिक उत्सव बन गया। जैसे दादियाँ आती थी तो गेट पे हार लेके खड़ी होती थी, ऐसी भासना है। मैं तो दिल ही दिल दादी जी को याद करती रही। कितनी सुंदर रचना दादी जी आपने रची है। मुन्नी को सब वरदान देके
अपनी सीट पे बिठाया और अब इतना स्वागत सम्मान मिल रहा है। कमाल किसकी है? बाबा की, हमारी प्यारी दादियों की, जिन्होंने ऐसा लायक बनाया। कैसे दादी एक आंख के इशारे से आपको कहती थी और आप उसका इतना अच्छा प्रैक्टिकल स्वरूप करके दिखाते थे, जो सभी मधुबन वासी भी, सभी टीचर्स भी, या जो भी कोई प्रोग्राम्स होने हैं नेशनल इंटरनेशनल, बढ़िया बढ़िया, और लाइन लग जाती थी मुन्नी दीदी के पास। दीदी आपने तो कमाल कर दी, आपने तो इतना अच्छा ये सब गाइड किया, इतना अच्छा हमें सामान दिया, इतनी अच्छी स्टेज सज गई, कमाल है। और ये कमाल है हमारी अपनी प्यारी प्यारी मुन्नी दीदी की। बेंगलुरु में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम ने जगाई नई चेतना। बेंगलुरु के बसवानागुड़ी स्थित आयोजित होप टू दोज हु लॉस्ट होप शीर्षक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम ने उपचार और जीवन शैली के प्रति एक नई दृष्टि प्रस्तुत की। यह आयोजन केवल स्वास्थ्य चर्चा तक सीमित न रहकर विज्ञान, आध्यात्म और मानवीय चेतना के सुंदर संगम के रूप में उभरा। कार्यक्रम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर देवदास, कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिनेता सुंदर राजन एमके, पूर्व सांसद अमर सिंह वसंतराव पाटिल, आयुष मंत्रालय के पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर रविंदर, पूर्णिमा स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पूर्णेशन राजू, पूर्व कुलपति डॉक्टर हनुमैया तथा सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर SM राजू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में फूड एज मेडिसिन के सिद्धांत पर आधारित न्यू आयुर्वेद की अवधारणा के माध्यम से यह बताया गया कि सही आहार और जीवन शैली अपनाकर अनेक दीर्घकालिक रोगों से मुक्ति संभव है। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अंबिका दीदी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। अवसर पर होप टू दोज हु लॉस्ट होप लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। So in which time to time all research articles and testimonies and everything is being updated in that book, and all the things, what to eat, what not to eat, everything is well defined. And finally I am really indebted to entire my sisters, brothers and my classmates are also here, and for everybody to just to come and presenting in this auspicious occasion with Shiv Baba, and thank you very much. Thank you so lot. Was authored one of the magnificent book on hope for the people who are lost hope, not hopeless people. This is for the people who lost hope in their life. He has brought out the beautiful book. This program I am conducting for 1 lakh people about 18 years old. So if they participate in the study, we will protect your genes, you can monitor your health, and that will translate into Hindi and Kannada also. You will let Brahma Kumaris circulate into this thing. If you really participate on it, online, we can take your case and send the medicine. Thank you very much, sir. And here also successfully you are sailing. Hope you will reach your goal. Yet let your hopes becomes reality, reach your goal, and let this your work and your sweating, your invention should reach the public at large must be highly benefited. This is what I wanted to wish him. I wish him best of luck. राष्ट्रव्यापी अभियान संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन के अंतर्गत ताल में एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। आयोजन में समाज सेवी राजेश परमार, युवा मंडल अध्यक्ष शुभम राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता आदर्श कुमार जांगड़े, अधिवक्ता विनोद माली, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य पंडित डॉक्टर दिलीप नलगे, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य वसंती धिंदा, BK सविता, BK गीता एवं BK आरती उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बुजुर्गों को समाज की अमूल्य धरोहर बताते हुए उनके अनुभवों को जीवन का प्रकाश स्तंभ माना। BK सविता ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आत्मिक शांति और शक्ति का महत्व समझाया। कार्यक्रम का भावपूर्ण और सुव्यवस्थित संचालन ब्रह्मा कुमारी साक्षी द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे आयोजन को एक सुंदर सूत्र में पिरो दिया। यह आयोजन प्रेरणा बनकर उभरा कि जब बुजुर्गों को सम्मान और प्रेम मिलता है तब समाज की जड़ें और भी मजबूत हो जाती है।
अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए केवल जो 7 दिन का ये कोर्स होता है, रोज केवल आपको आधे से 1 घंटे का टाइम निकालना है और आपको 1 to 1 इसकी मतलब कोर्स जो है वो दिया जाता है और आप बहुत बढ़िया अपने जीवन में अनुभव करते हुए दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। हम कहें कि बुजुर्ग हो गए, हमसे कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। आपकी बुद्धि बहुत शक्तिशाली है, आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, आपकी आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। उन गुणों को आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो जरूर आप अभी भी शक्तिशाली कहलाई जाएंगे। जो हमारा यहाँ पे संस्था का जो काम हमारे साक्षी दीदी, स्वाति दीदी और अन्य जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका छोटा भाई के नाते जो भी आप बोलेंगे तन मन धन से हर जगह आपके साथ खड़े हैं, आपके भाई खड़े हैं, आपका पूरी ताल नगर की समाज जो यहाँ पे है वो खड़ी है। यूनिसेफ तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संयुक्त पहल पर रीवा के मोहन सभागार में एक संवाद आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की। वहीं यूनिसेफ के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि विलियम हैनलन अपने प्रतिनिधिमंडल सहित विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर शासन की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। रीवा की संचालिका बीके लता, बीके अंशिका, बीके सुभाष, बीके विजय देव, बीके सत्येंद्र एवं बीके किशन ने सहभागिता निभाई। संस्था ने स्पष्ट किया कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने उद्बोधन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सेवाओं की सराहना भी की। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।